सबसे अनमोल गिफ्ट देने वाली हो, जिसके सामने ये डायमंड रिंग तो कुछ भी नहीं है। पारुल अनिकेत के गले लग जाती है और पास ही खड़ी मोनिका ये सब देखकर बुरी तरह जल भुन जाती है। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। मोनिका ने पारुल की काफी ज्वेलरी चुरा ली और उसे लेकर चुपचाप घर से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक उसका पैर दरवाजे की चौखट से टकरा गया और वो बहुत जोर से गिर पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पारुल और अनिकेत दोनों की नींद टूट गई और वो फौरन बाहर पहुंचे। मोनिका जमीन पर गिरी दर्द से कराह रही थी। उसका ध्यान ही नहीं रहा कि गिरने की वजह से सारी ज्वेलरी जमीन पर फैली पड़ी थी। दीदी, ये क्या हो गया? चलो उठो, चलो मेरे साथ। पारुल और अनिकेत दोनों ने ही मोनिका के साथ साथ पास ही पड़ी ज्वेलरी को भी देख लिया था और वो सारा माजरा भी समझ गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त मोनिका से कुछ नहीं कहा और उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया। फिर घर आने के बाद, दीदी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं, रुक जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो ज्वेलरी में वो कुछ मत कहो दीदी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बोलने दे, वरना हो सकता है बाद में मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाऊं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सच तो ये है कि मैंने हमेशा तुझे खुद से कम समझा, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं भी क्या करती, मुझे वो गांव की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। गांव हो या शहर, परिवार हर जगह अपना होता है। बस जरूरत है तो उसे सच्चे दिल से अपनाने की। और रही बात रहन सहन की, तो उसे भी हम अपनी मेहनत और वक्त के साथ कभी भी बदल सकते हैं। बस हमारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए। मोनिका को पारुल की बात समझ आ गई थी। उस दिन पहली बार उसने पारुल को एक बहन के नाते बड़े ही प्यार से गले लगाया और फिर सब कुछ बदल गया। पारुल के समझाने पर मोनिका वापस अपने ससुराल चली गई और अपने बिखरे रिश्तों को फिर से संजोने लगी।